नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम कश्वी जैन है और मैं रेड स्केच फाउंडर हूँ, कमर्शियल आर्ट एकेडमी एंड स्टूडियो। आप सबके साथ में आज मैं जुड़ी हूँ दिल की बात करने के लिए, और मुझे ये मौका देने के लिए बंटी मित्तल जी का धन्यवाद। आप सभी जानते हैं जैसे कि आजकल जैसे सिनेरियो चेंज हो रहा है और हम लोग स्टडीज़ से कुछ स्किल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। जयपुर में मेरे रेड स्केच के नेम से दो इंस्टीट्यूट हैं, एक विद्याधर नगर और एक है निर्माण नगर के अंदर। हमने जो इंस्टीट्यूट है वो मल्टीमीडिया स्किल्स लर्निंग कोर्सेज़ के लिए स्टार्ट किए हैं, और ये कोर्सेज़ आपको घर बैठे या जॉब या न्यू स्टार्टअप में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले मैं आज जो बात करूँगी वो स्किल से रिलेटेड तो करूँगी ही, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा मेरे बारे में जानें, जो मैंने किया है, जहाँ से मैंने शुरुआत की है उसके बारे में जानें। तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगी अपनी जर्नी से। देखिए, जब आप 12th में होते हैं या फिर आप 10th में होते हैं तो आप फ्यूचर के लिए बहुत सारी चीज़ें प्लान करते हो, और सिर्फ आप ही नहीं, आपके पेरेंट्स भी करते हैं। पेरेंट्स का मानना है कि नहीं, मेरा जो बच्चा है या मेरी बेटी है या मेरा बेटा है वो कुछ ऐसा करे जो कि सोसाइटी के लिए भी अच्छा हो, खुद के लिए भी अच्छा हो, उसकी आगे आने वाले फ्यूचर के लिए भी अच्छा हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ में भी यही हुआ था। मेरी फैमिली में ने भी मुझे साइंस मैथ्स इस तरह से मोटिवेट किया था करने के लिए, और जैसे कि मैं गर्ल हूँ तो मुझे ये प्रेशर था कि नहीं, मैं बीएड करूँ, क्योंकि कहते हैं कि बीएड करने से एक वुमेन की लाइफ काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रहती है, टाइम मिलता है फैमिली के लिए इन फ्यूचर। मेरा जो जर्नी रहा वो कुछ इस तरीके से रहा कि पेरेंट्स ने कहा, डेफिनेटली वो मैंने माना, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे जब मैं आगे स्कोप मैंने देखा, मैं आगे बढ़ी, तो मैंने अपने आप को कुछ स्किल्स से रिलेटेड खुद को समझा सबसे पहले कि एक्चुअली मैं क्या चाहती हूँ। और उसके बाद में मैंने कुछ रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद में मुझे पता चला कि नहीं, आप स्टडीज़ में जो करते हैं, देखिए स्टडीज़ और स्किल्स में एक डिफरेंस है। वो बहुत मेजर भी है, लेकिन लोग मानते हैं उसको बड़ा मिनिमम है। वो मेजर डिफरेंस ये है कि जो डिग्री होती है या फिर कोई भी ऐसी पढ़ाई जो आपको इन फ्यूचर कहते हैं ना कि नहीं, मैं बीएड हूँ या फिर मैं बीए कर चुका हूँ, तो वो एक डिग्री जो होती है जस्ट ओनली फॉर आपके प्रेजेंटेशन के लिए कि यस दिस इज ग्रेजुएट या ही इज और शी इज ग्रेजुएट। बट स्किल्स इज ऑलवेज फॉर, हिंदी में रोजगार कह सकती हूँ, ठीक है। स्किल्स जो होते हैं वो आपको कहीं भी बैठे हुए, कहीं भी, किसी भी मोमेंट पे आपके साथ में रहते हैं, बिकॉज स्किल्स इज ऑलवेज विद यू। कुछ सीखने से आप हमेशा कुछ कर सकते हो। अगर आप एक गर्ल हो तो आप, अगर कोई पार्लर करते हो तो आप कहीं भी बैठ के कर सकते हो। अगर आप एक टीचर हो तो टीचर कहीं भी पढ़ा सकता है। दिस इज स्किल्स। सो बेसिकली एक स्टडी और स्किल्स में डिफरेंस यही होता है कि आप डिग्री को लेके रख सकते हो, बट वो कमाई का साधन कभी नहीं बन सकती। लेकिन स्किल या आपकी कौशल कला जिसे हम बोलते हैं, वो कहीं भी आपके रोजगार का साधन बन सकती है। तो मेरी जो बात स्टार्ट हुई थी वो हुई थी कि मेरा मोटिवेशन क्या रहा इस फील्ड के अंदर, मैंने क्यों ये फील्ड चुना। उसका एक ही रीज़न है कि मुझे कुछ नया करना था, मुझे वो करना था जो लोग नहीं कर रहे हैं, लोगों के जैसा कुछ नहीं बनना था। और इसी के लिए मैंने मूवमेंट लिया। मैं अपने जो होम टाउन है वहाँ से निकली और मैंने अपनी डिग्री कॉमर्शियल आर्ट में कंप्लीट की। कॉमर्शियल आर्ट का मतलब होता है कोई ऐसी आर्ट जिसको आप जब करते हो तो उसका इमीडिएट रिएक्शन, मतलब आप उसको सेल करते हो डिज़ाइनिंग के रूप में, वोकल के रूप में, या फिर उस प्रेजेंटेशन के रूप में, जिससे कि किसी और की एडवर्टाइजिंग या ब्रांडिंग या कुछ सक्सेस होती है। मेरा करियर रहा पॉलिटेक्निक कॉलेज के साथ में, वुमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा के साथ में, कॉमर्शियल आर्ट डिप्लोमा से। इसके बाद में जब मैं धीरे धीरे आई, मैंने 3 साल का डिप्लोमा जब किया, उसके बाद में मुझे पता चला कि यार मैंने सीखा तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी मुझे करना क्या है। क्योंकि हम जब किसी भी कोर्स को, स्किल बेस्ड कोर्स को करते हैं, तो हमें फाउंडेशन कोर्स के साथ में स्पेशलाइजेशन पर भी लेके जाया जाता है। स्पेशलाइजेशन मीन्स होता है किसी भी एक टेक्निक में आप बहुत अच्छे बन जाओ और उसमें अपना फ्यूचर बना लो। मैंने भी वही किया।
मेरे साथ में काफ़ी सारी गर्ल्स थी, लेकिन कहते हैं ना जिसको करना होता है वो कहीं से भी कर गुजरता है। और हमने एज ए वीमेन हम लोगों ने अपने आप को सेफ रखते हुए गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के साथ में काम किया। उसके बाद में हमने अपने आप को मूव किया कोटा टू जयपुर, इंदौर। उसके बाद में जब मैंने देखा कि यार जॉब कर रहे हैं सब डिज़ाइनर्स हैं और डिज़ाइनिंग फील्ड में काफ़ी अच्छा जा रहा था मेरा, तो धीरे धीरे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली टीचिंग में आने की। और टीचिंग में जब मैं आई तो थोड़ा सा मैरिज के बाद में जैसे कहते हैं ना करियर कई बार आपका स्टॉप हो जाता है, बट मैंने फिर भी अपना जो स्किल्स थे उसको छोड़ा नहीं और मैं वर्क फ्रॉम होम करती रही डिज़ाइनिंग फील्ड के अंदर। धीरे धीरे मेरा करियर टीचिंग लाइन की तरफ कन्वर्ट हुआ। जैसा कि सबको पता था और मुझे भी पता था कि यार टीचर तो सिर्फ बीएड करने के बाद ही बन सकते हैं, लेकिन मुझे बाद में ये चीज़ समझ में आई कि नहीं यार टीचर तो हर फील्ड में बन सकते हैं। क्योंकि टीचर चाहे वो होटल मैनेजमेंट हो या फिर कोई भी फैशन से रिलेटेड हो या फिर कोई भी इवेंट मैनेजमेंट हो या फिर कोई भी एडिटिंग कंपनी हो, तो टीचर इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर न्यू जनरेशन को रेडी करने के लिए। और क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस 2005 से है और मैं काफ़ी एक्सपीरियंस थी, तो मैंने अपना करियर एज ए टीचर अपने आप को कन्वर्ट किया जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली एंड मेरा खुद का इंटरेस्ट उसमें डेवलप हुआ। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैंने फैमिली कहते हैं ना फैमिली को भी आपको टेक केयर करना पड़ता है, तो मैंने वो पूरी तरीके से किया। उसके बाद में जब आफ्टर 5 ईयर मैंने रीस्टार्ट किया अपनी जर्नी को, बिकॉज आई एम अ स्किल पर्सन, तो मैंने एक चीज़ पाई कि यार टीचिंग लाइन में भी बहुत स्कोप है। और टीचिंग लाइन जो है आपके एक्सपीरियंस से किसी और का करियर बनाने में हेल्पफुल होती है। दैट्स वाई मैंने टीचिंग लाइन में अपने आप को मूव ऑन किया। आफ्टर दैट टीचिंग लाइन से मैंने एक चीज़ और सीखी कि यार जब किसी को सिखाओ तो दिल से सिखाओ, क्योंकि जब आप दिल से सिखाते हो ना तो सामने वाला आपके साथ बॉन्ड क्रिएट करता है। वो बच्चा आपके लिए आप जैसा बोलते हो वैसा करता है, क्योंकि स्टूडेंट का एक नेचर होता है वो अपने टीचर को फॉलो करता है। और वहीं पर अगर वो टीचर बेसिक पढ़ा के छोड़ देता है तो वहाँ पर वो बच्चा ऑलवेज मार्केट में स्ट्रगल करता है और उसके बाद में फिर कहते हैं ना 3-4 साल 5 साल के बाद में अपने करियर को स्टेब्लिश करता है। बट मैंने वो नहीं किया। मैंने जो सीखा अपनी लर्निंग से, अपने हर्डल से मैंने अपने स्टूडेंट्स को सिखाया जॉब में रहते हुए। उसके बाद में धीरे धीरे जॉब से बिकॉज कोरोना लगा, उसके बाद में समझ में आया कि नहीं ऑनलाइन लर्निंग भी काफ़ी अच्छी है एंड टीचिंग इज़ ऑलवेज। तो मैंने अपना जो करियर है जॉब से निकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेकर गई और मैंने हांगकांग, केन्या और नीदरलैंड 3 कंट्रीज़ में अपने आप को स्टेब्लिश किया एज अ रेड स्केच। और वहाँ पर हमने स्टूडेंट्स को पढ़ाया। अभी मेरे स्टूडेंट हांगकांग में भी हैं। स्केट कॉलेज के लिए मैं प्रिपेयर करती हूँ बच्चों को। एंड इसके बाद में जब मुझे कोरोना में समझ में आया कि नहीं यार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी काफ़ी अच्छा है, बॉम्बे में भी पढ़ाया, हैदराबाद में भी पढ़ाया, दिल्ली से भी मेरे स्टूडेंट हैं, गुजरात में भी स्टूडेंट हैं। तो मैंने एक चीज़ प्लान की कि नहीं यार अभी जो हम किसी को जॉब में रहते हुए सिखाते हैं ना, तो वहाँ पे कुछ लिमिटेशंस होती है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको वैसा नहीं पढ़ाना है, बच्चों को एक्सपोजर नहीं देना है ज़्यादा। तो मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा चेंज किया सिनेरियो को, और इसमें मेरा सपोर्ट रहा मेरी फैमिली का। डेफिनेटली आप कुछ करने जाते हो तो आप कभी भी अकेले नहीं कर सकते। एज ए वुमेन आप अकेले भी नहीं कर सकते, आपको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, और वो सपोर्ट आपकी फैमिली जब देती है तो आप पूरा 100% अपनी फील्ड में दे पाते हो। तो मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया, और हम लोगों ने एक रेड स्केच के नेम से खुद का ओन ब्रांड इस्टेब्लिश किया। कहते हैं लोग कि फ्रेंचाइजी ले लो, यहाँ से ले लो, उससे ले लो, वो बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन फ्रेंचाइजी लेने से आप अगेन लिमिटेशंस में आ जाते हो। दैट्स वाई हमने अपना ओन ब्रांड इस्टेब्लिश किया, और ओन ब्रांड इस्टेब्लिश करने से मुझे जो फ़ायदा हो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जब आप खुद का कोई सेटअप स्टार्ट करते हो या ओन ब्रांड स्टार्ट करते हो ना, तो आप बिल्कुल फ्री रहते हो कुछ भी करने के लिए, कोई भी एक्सपीरियंस के लिए या फिर किसी भी एक्सपेरिमेंटल काम के लिए। तो वो जो एक्सपेरिमेंटल काम था या वो जो एक्सपीरियंस था, मैंने जब अपना रेड स्केच के नेम से हमारा ब्रांड इस्टेब्लिश किया, तो उसमें जो हमें सिखाना था बच्चों को करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग हम उसको सिखाते गए और बच्चों को एक्सपोजर देते गए। धीरे धीरे हमारा जो स्टूडेंट ग्राफ था वो बिल्कुल इस तरीके से जाने लगा, और उसका एक ही रीज़न था कि मैंने जब पिछले इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है तो वहाँ से
क्योंकि आप खुद नहीं जानते कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन आप जब उस जगह को छोड़ देते हो और तब लोग आपसे आके बात करते हैं, आपके पास में स्टूडेंट भेजते हैं, तो अब आपको पता चलता है कि यार लोग आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। और इसका पता चला जब मैंने रेड स्केच को स्टार्ट किया। मेरे जो प्रीवियस स्टूडेंट थे और जो स्टूडेंट के फ्रेंड हुआ करते थे इंस्टीट्यूट में, उन्होंने मेरे पास में स्टूडेंट भेजना चालू किया। और क्योंकि वो बच्चे ये कहते थे कि नहीं यार, पढ़ना है तो कश्मीर मैम से ही पढ़ना। उसका रीज़न यही था कि मैं जब पढ़ाती थी तो उनको जो एकेडमिक होता था हमारा, उसके अलावा मार्केट एक्सपोजर के बारे में भी बताती थी। उनको ये भी बताती थी कि देखो आप जब कर रहे हो तो उसमें स्टार्टिंग कैसे होगी और मल्टीप्लाई आपको कैसे करना है, बिकॉज स्किल्स इज ऑलवेज मल्टीप्लिकेशन। जब तक आप अपनी इनकम को मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो मज़ा ही नहीं आता। एक बेसिक सैलरी में अगर आप 10 से 5 या 6 की नौकरी करते हो तो आप बोर हो जाते हो एक्चुअली में। फिर स्विच करते हो 1 साल बाद, हमें पता चलता है कि यार स्विच करने पे 3,000 4,000 बढ़ रहे। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि यार जॉब करो, एक्सपीरियंस के लिए करो, 1 साल 2 साल करो, लेकिन उसके बाद में आप उसको अपने बिजनेस में या न्यू स्टार्टअप में कन्वर्ट करो। क्योंकि जॉब करने से एक फाउंडेशन भी होती है। स्किल्स आपको जीने नहीं दे, आपको अगर कुछ बड़ा करना है तो स्किल्स आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक लिमिटेशन के साथ में आप काम नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे रेड स्केच जब हमने इस्टेब्लिश किया, हर्डल्स तो डेफिनेटली आए, क्योंकि हर बिजनेस में आते हैं। कई बार आपके जो कॉम्पिटिटर है वो भी आपको कहते हैं ना, कुछ भी मार्केट में आपके लिए बोलते हैं, तो कोई बात नहीं, मैंने उस चीज़ को ज़्यादा डीपली कभी नहीं लिया। कई बार ऐसा होता है कि यार किसी ने आपके लिए कुछ बोल दिया, या कोई भी क्योंकि देखिए एक बिजनेस जब खड़ा होता है ना तो उसके साथ में कम से कम 2 से 3 कॉम्पिटिटर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वो डर होता है। हमने इस चीज़ को बड़ा लाइटली लिया। उसके बाद में हमने धीरे धीरे अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। और मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर किसी को रिप्लाई देना चाहते हो तो अपने काम से दो, ना कि बोलकर। बोलने से तो बात बढ़ती है, लेकिन जब आप काम करते हो तो लोग ऑटोमेटिकली चुप हो जाते हैं, क्योंकि आपके लिए आपके 10 हाथ खड़े हो जाते हैं ये बोलने वाले कि नहीं, कश्मीर मैम या रेड स्केच या आपके फैकल्टी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो हमारे साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं इसके बाद में ये ज़रूर बोलूँगी कि देखिए, आप जब कुछ करते हैं ना तो उसको 100% मन से करिए। कभी हमारे पास में कभी जैसे काउंसलिंग के लिए कोई स्टूडेंट्स आते हैं, और मेजर काउंसलिंग मैं ही करती हूँ, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि यार देखो, इच्छा से आते हो तो अच्छा है, क्योंकि देखिए कमर्शियल तो सभी हैं, आई एम अ कमर्शियल डेफिनेटली, लेकिन साथ में मैं ये ज़रूर जानना चाहती हूँ हमेशा कि जो बच्चा मेरे पास में आया है वो क्यों आया है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो करना क्या चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा बोल ही नहीं पा रहा है, वो डिजिटल मार्केटिंग करने आ जाता है, लैंग्वेज इशू, वो लैंग्वेज इशू उसको डिजिटल मार्केटिंग कभी नहीं करने देता। तो हमारा जो पर्पज़ है रेड स्केच को स्टार्ट करने का, वो यही है कि हम उनको कस्टमाइज कोर्सेज दें, उनको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोर्सेज दें, सो दैट वो काम कर पाए अपनी समझ से, अपने एक्सपीरियंस से और अपनी एबिलिटी से। साथ में हम लोग जो एक हमेशा करते हैं वो ये है कि वी वर्क ऑन कॉन्सेप्ट्स। देखिए, टूल तो आज काफ़ी सारे आ गए मार्केट में, और जैसे कि आप सबको पता है कि AI इज़ अगेन अ टूल और एप्लीकेशन, जो कि मार्केट को में एक ये फोबिया फैला हुआ है इसकी वजह से कि यार अभी तो AI ने सबकी डिज़ाइनिंग या सबके स्किल्स को ख़त्म कर दिया है, या फिर AI जो है आज की डेट में काफ़ी पावरफुल है और ये है वो है। बट मैं कहती हूँ यार, AI जो है वो डिफ़ॉल्ट बेस मतलब प्रीसेट बेस, उसमें आप कस्टमाइज कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। AI इज़ ऑलवेज गुड फॉर उन लोगों के लिए जिनको अभी फ़िलहाल कुछ नहीं होता। हम भी अपने कोर्सेज में AI को अभी टेक ओवर कर रहे हैं। उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चा एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के भरोसे नहीं रहे। कोई भी आए, चाहे AI आए, चाहे आपका एडोब आए, या कोई भी ऐसी एप्लीकेशन आए, वो काम करे। और काम करने के लिए सबसे पहले यहाँ से सोचना ज़रूरी है। जब तक आप यहाँ से नहीं सोचते हो, आप पेपर पे उसको नहीं लाते हो, तो आप कितना ही अच्छा सॉफ्टवेयर जानते हो या एप्लीकेशन जानते हो, आप उसमें काम नहीं कर सकते। सो वी वर्क ऑन कॉन्सेप्ट्स, वी वर्क ऑन बेसिक्स जो कि आपको आने चाहिए। सो रेड स्केच इसीलिए अदर इंस्टीट्यूट से डिफरेंट है। साथ में हम लोग मार्केट एक्सपोजर भी बच्चों को देते हैं।
अब बच्चों में हमारे पास जो है एज ग्रुप वो है 7 ईयर्स से लेकर और 75 ईयर्स। मेरे पास में छोटे बच्चे से लेकर बड़े जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी है, रिटायर्ड पर्सन भी है, हाउसवाइफ्स भी हैं जो कि अपना करियर इस्टेब्लिश करने के लिए वापस से मार्केट में निकली 15 साल, 16 साल, 20 साल के बाद में और कुछ 30 साल के बाद में। तो ये जो कोर्सेज है ना वो सभी के लिए। इन कोर्सेज में जनरली ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ऑडियो वीडियो एडिटिंग, मोशन ग्राफिक है, 2D एनिमेशन, फिल्म मेकिंग है, इसके अलावा UI UX और वेब डिज़ाइनिंग एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम अभी कुछ नए कोर्सेज भी लॉन्च कर रहे हैं ताकि बच्चे स्किल्स पे मूव ऑन करें। जैसा कि डिजिटल इंडिया है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, मोदी जी भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि यार कहीं भी बैठे हैं, आजकल इंटरनेट इतना स्ट्रांग हो गया है कि आप यू कैन वर्क वेन एवर यू वांट। आपके पास में सिर्फ एक अपना लैपटॉप या कंप्यूटर होता है, आप कहीं से भी काम कर सकते हो। देखिए इतनी सारी चीज़ें जो मैंने बोली हैं इसमें ऐसा नहीं है कि इजीली सब कुछ हो जाता है। कई जगह आपको चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, बट मेरा मानना ये है कि देखिए ये जो चैलेंजेस आते हैं ना या फिर ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बाहर से हो चाहे अंदर से हो या आपके मन से हो, आप जब तक ये नहीं बोलोगे ना कि यस आई कैन डू इट, तो आप नहीं कर पाएंगे। चाहे बाहर वाला कितना भी सपोर्ट कर ले, आपका मन, आपकी मन की शक्ति ज़रूरी है। तो ये जो है मेरा एक्सपीरियंस था और जो मैंने आपको बताया। देखिए मैंने सिर्फ इसी फील्ड में नहीं, मैंने अपने आप को हर फील्ड में ट्राई किया है। एज ए क्रिएटिव पर्सन मैं ये मानती हूँ कि यार आपको जो भी मिलता है ना आप सीख लो, जहाँ से मिलता है वहाँ से सीख लो। तो मैं आकाशवाणी में कैजुअल अनाउंसर भी रही हूँ एज ए डिज़ाइनर। मतलब मैं डिज़ाइनर तो हुई ही, बट मैंने 3-3.5 साल आकाशवाणी में एज ए कैजुअल अनाउंसर भी वर्क किया है। और इसके अलावा मैं थोड़ा सा, बिकॉज आई एम अ जैन, तो मैं ऑल इंडिया जैन युवा परिषद में भी हूँ, उसकी कमिटी में भी हूँ। इसके साथ में आई हैव एन NGO जो कि ब्लाइंड्स के लिए काम करता है। तो यू हैव मल्टीपल चॉइसेस। अगर आप विमेन है ना, यू कैन हैंडल ईच एंड एवरीथिंग, घर भी और बाहर भी। तो मेरा खासकर मैं जो हमारी फीमेल्स हैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि देखिए हमारे अंदर वो पावर है कि हम लोग एक साथ कई सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो आप कभी ये ना सोचें कि यार मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया, अब नहीं कर सकती हूँ या कैसे करूँ, या डर या शर्म। नहीं, हमें ही तो गॉड गिफ्टेड है यार कि हम जो चाहते हैं उसको कर सकते हैं और हम अपनी बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज कर सकते हैं। तो एज ए फीमेल मैं एक मैसेज जो हमेशा एक विमेन मेरे सामने जब होती हैं या बच्चियाँ काउंसलिंग के लिए होती है, तो मैं कहती हूँ यू नेवर नो कि आफ्टर मैरिज आपका करियर क्या होने वाला है, बट यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ कि आप करियर अगर बंद भी हो जाए, अगर आपको बाहर नहीं भी जाने दिया जाए, तो आप घर से बैठ के तो कुछ कर सको, और वो ऐसा करो कि उसका एक स्टैंडर्ड हो, लोग उसको समझे। सो थैंक यू सो मच बंटी जी, दिल की बात कहने के लिए और मुझे ये मौका देने के लिए, क्योंकि कॉमर्शियल तो सभी होते हैं यार, बट जो दिल की बात चैनल है, यूट्यूब चैनल है, वो एक नॉन प्रोफेशनल या फिर अभी कहें कि वो अभी लोगों को मौका दे रहे हैं ये कहने के लिए कि आप अपने आप के बारे में बताइए ताकि लोग इंस्पायर हों। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी बंटी जी। और दिल की बात जो यूट्यूब चैनल है उसके लिए मेरी बेस्ट विशेज़ है। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेज़ फॉर यू।